सो गुड मॉर्निंग ऑल। हम आज से जूम पे लेक्चर लेने का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कितना वह हमें साथ देता है। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। स्लाइड्स दिख रहे हैं आपको? एनीवन कैन आंसर? स्लाइड्स आर विजिबल? नम्रता, अक्षता, विशाल? You can answer in chat box also. Rinki, Shruti, Sonali, can you hear? Can you hear? So we have to admit individual person in this meeting, I think. Okay, no problem. Vishal? Can you hear now? Okay, anyone can answer? Vaishnavi, आवाज येतोय का? Yes, sir. ओके, इतका वेळ कसा लागला उत्तर द्यायला? ठीक आहे, वेळेची मर्यादा आहे ना आपल्याला. ओके, सम पीपल वी हॅव टू ऍडमिट. ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले लेक्चर में हमने त्रीणि द्रव्यानि न अति उपयुंजित इसके बारे में शुरुआत की थी। उसके आगे क्या जो पोर्शन है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये तीन द्रव्य जो है चक्रपाणि दत्त टीका में हमने देखा था, ये फॉर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो औषध के तौर पर, जैसे नमक जैसी चीज है, सॉल्ट जैसी चीज है, जो आहार के तौर पर हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। और सततम अभ्यस्यमानाः, इसका अर्थ हम ये ले सकते हैं कि भाई हर कोई वस्तु जो है, पदार्थ जो है, वो हम सतत ले सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक है। और कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो ज्यादा समय तक हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। उसमें से ये तीन उदाहरण, पिप्पली, क्षार और लवण, ये दिए हैं। ठीक है, तो इन द्रव्यों की चर्चा जो है वो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने जाननी चाहिए। उसमें से सबसे पहले लॉन्ग टर्म यूज अगर हमने पिप्पली का किया तो उससे क्या हानि होगी, या उसके क्या गुणधर्म है, उसके क्या कर्म या फंक्शंस है, क्या कर्म करती है वो शरीर में, और अगर उसका ज्यादा हमने उपयोग किया तो क्या घटना घट सकती है। ठीक है, तो पिप्पल्यो ही कटुका सत्यो, श्लोक क्रमांक 16।
पिप्पल्यो हि कटुकः सत्यो मधुर विपाका गुर्यो न अत्यर्थम स्निग्ध उष्णाः प्रक्लेदिन्यो भेषजाभिमताश्चताः मताः अताः सत्याः शुभ अशुभकारिण्यो भवन्ति आपद्भद्राः प्रयोग समसाद्गुण्यात् दोष संचय अनुबंधाः सततम उपयुज्यमाना ही। ठीक है, तो गुरु प्रक्लेदित्वात् श्लेष्मानम उपक्लेशयन्ति औष्ण्यात् पित्तम न च वात प्रशमनाय उपकल्पन्ते अल्प स्नेह उष्ण भावात् योगवाहिन्याः तु खलु भवन्ति तस्मात् पिप्पली न अति उपयुज्य। तो किस कारणवश पिप्पली का अधिक प्रयोग नहीं करना है, वह सकारण यहाँ पे हमें चरकाचार्य बताते हैं। सबसे पहले बात यह है कि पिप्पली का जो रस है वह बताया है, क्योंकि द्रव्यगुण विषय में आपको ये अभी सीखना आपने प्रारंभ किया होगा। रस वीर्य विपाक जो है द्रव्यों का, वह हमने जो पदार्थ विज्ञान में गुणकर्म देखे हैं उस दृष्टि से उसको जानना चाहिए, और फिर द्रव्य पहले जो है उसका रस बताने की व्यवस्था है, उससे वह कार्य करता है, फिर वीर्य से है, विपाक से है। तो इन सभी घटकों के माध्यम से वह द्रव्य कार्य करता है। तो सबसे पहले उसका रस बताया है, कटु रस है। विपाक जो है वो मधुर है, और उसके गुणधर्म में बताया है कि वह गुरु है। ठीक है, और आगे बताया है वह अत्यधिक स्निग्ध और अत्यधिक उष्ण न अत्यर्थम ऐसे बताया है, नहीं मतलब वह अधिक उष्ण अधिक स्निग्ध ऐसे नहीं है, और वह जो है इसी कारणवश वो औषधों में प्रयोग की जाती है। लेकिन उसके और कुछ गुणधर्म जो है वह भी बताए हैं, जैसे वह अत्यधिक क्लेद उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्लेदिन्यो प्र जो उपसर्ग है तो अधिक क्लेद उत्पन्न करने वाली वह होती है, ऐसे वह बताता है। और वहां पे सद्या का अर्थ हमने जानना चाहिए, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या है, और उसको बताया है शुभ अशुभ कारिण्यो भवति, यानी वह शुभ और अशुभ का उत्पादक है। अभी शुभ जो है वो आरोग्यदायी घटनाएं हैं, और अशुभ जो है वो जिससे रोगावस्था या दोष प्रकोप होगा ऐसी स्थिति। अभी आगे बताते हैं प्रयोग समसाद्गुण्या। तो इसका प्रयोग जो है समसाद्गुण्या यानी उचित रूप से उसका अगर प्रयोग किया, ठीक है, और फिर उसका और एक अर्थ जानना चाहिए, अल्प समय के लिए हमने उसका अगर उपयोग किया तो वह कैसे होती है, भद्र। ठीक है, यानी वो अच्छी गुणकारी होती है, कल्याणकारी होती है। और अनुचित रूप से अगर उसका प्रयोग किया तो वो क्या करेगी, दोष संचय अनुबंधा, अत्यधिक संचय करने वाली होती। अभी देखिए आगे बताया है सततम उपयुज्यमान, सतत अभ्यास अगर आपने किया तो वह गुरु, फिर क्लेद उत्पादक होने के कारण सबसे पहले क्या करेगी, वो गुरु और क्लेद उत्पन्न करने का जो उसका गुणधर्म है उससे वह श्लेष्मानम उपक्लेशयति, यानी श्लेष्मा का जो है वह प्रकोप करेगी या उसमें वृद्धि करेगी, उत्क्लेश करेगी, शब्दशः अगर बताए। उष्ण गुण से पित्त का वह प्रकोप करेगी, और आगे बताया है कि हमें ऐसे लगेगा कि वह स्निग्ध भी है उष्ण भी है, इससे वो वात शमन तो कम से कम करेगी। तो लेकिन गुणधर्मों में ही हमने देखा था कि वह न अति गुरु न अति स्निग्ध न अति उष्ण, इस प्रकार की होने की वजह से वो पर्याप्त नहीं होती वात का शमन करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसकी और विशेषता एक बताते हैं, योग वाहिनी तो खलु, यानी वह योगवाही गुणधर्म की अवश्य है, निश्चित है, और इसलिए तस्मात् पिप्पली न अति उपयोगी, और इस कारण से पिप्पली का अति उपयोग जो है वो नहीं करना। ठीक है, आशा है हम इस
नए प्लेटफॉर्म पे जल्द ही सेटल हो जाएंगे। मैं तो नया हूँ, तो इसमें एडमिट करना किसी किसी बच्चे को आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आगे जाते, अभी देखिए ये सभी जो अंश यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये सभी टीकाओं में से, तो कटु रस की है, मधुर विपाक की है, ठीक है। इसलिए उसका सीमित यानी अल्पकाल के लिए अल्प मात्रा में उसका जो है वो उपयोग प्रशस्त है। लेकिन उसका अगर सतत अभ्यास आप करते हो तो गुरु और क्लेद उत्पन्न करने के कारण वह कफ को बढ़ाती है। ठीक है, अभी यहाँ सद्य जो शब्द का प्रयोग किया है, तो उसको यह जानना चाहिए कि उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या आएगा। ठीक है, यानी अनभ्यासे और सद्य ये दोनों को जोड़ते हुए चक्रपाणी दत्त बताते हैं कि अल्प प्रयोग से वह शुभ परिणाम देती है, अच्छे परिणाम देती है, और अत्यधिक प्रयोग से हानिकारक परिणाम देती है या हानिकारक सिद्ध होती है। तो इन दोनों शब्द को जोड़ के सत्य और अनभ्यास से इस पद्धति से चक्रपाणी दत्त जी बताते। ठीक है, और एक वहां पे शब्द आया है आपद भद्रा, तो तदेव शुभ अशुभ कारित्वं दर्शयति आपदभद्रा इत्यादीना प्रयोग समसाधुन्यात् इति समस्य प्रयोगस्य सद्गुणत्वात् समे अल्पकाले अल्पमात्रे च पिप्पल्यादि प्रयोगे सद्गुणा भवन्ति इति अर्थ। तो इसका समय से सम जो शब्द प्रयोग किया है उस शब्द से अल्प मात्रा यह अर्थ लेना चाहिए। अल्पकाल तो वहां पे उल्लेख उन्होंने किया ही है, अतः पिप्पली का प्रयोग अल्प समय के लिए और अल्प मात्रा में करना चाहिए। ओके, आगे जो टीका बताते हैं वह दोष संचय अनुबंधो अति उपयोगो यासाम ता दोष संचय अनुबंधा। तो जिसका अत्यधिक उपयोग आप करते हो तो दोषों का संचय होना जो है उसको दोष संचयानुबंध कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा संचय का क्रम जो है वो परंपरा शरीर में चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसी पद्धति से संचय का अनुबंध यानी ये सतत क्रिया जो है वह शरीर में घटती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिप्पली के जो गुणधर्म है, पिप्पली धर्म कथन प्रस्तावात गुणांतरम आह योग वाहिनी इत्यादि। तो योगवाही इस शब्द का जो विशेष यहाँ पे उल्लेख किया है, गुणधर्म उसका बताया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा होना आवश्यक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि योगवाही उसका गुणधर्म जो बताया है, योगवाही थे न कटुकानाम अपि पिप्पलीनाम वृक्ष प्रयोगेषु योगाः। तो वह योगवाही होने की वजह से कटु रस की होते हुए भी उसका उपयोग या गणना जो है वह वृक्ष योगों में आई है। ठीक है, तो कौन कौन से वृक्ष योगों में आई है वह चर्चा यहाँ पे नहीं है डिटेल में, लेकिन जैसे ज्वर गुल्म कुष्ठ हरादि प्रयोगेषु ज्वरादीन हंति पिप्पली अयम च पिप्पल्य अति योग निषेधो अपवादाः। तो कुछ ऐसी भी व्याधियां हैं कि जहाँ पे पिप्पली का सतत प्रयोग आवश्यक है, और उस प्रयोग के लिए वर्धमान रसायन के तौर पे जैसे गुल्म इत्यादि व्याधियों में पिप्पली रसायन प्रयोग बताया है। वहां पे एक पिप्पली फिर दूसरे दिन दूसरी पिप्पली, इस पद्धति से उसका अधिक सेवन या अधिक मात्रा में सेवन उसका किया जाता है। लेकिन उसको जो है वहां पे चिकित्सा परक अनुभव के तौर पे देखना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक विशेष बात देखने को मिलती है, सततम उपयुज्यमाना इति अतिमात्रत्वे न तथा सतत प्रयोगेन च इति ज्ञेयम्। तो अधिक मात्रा में सतत प्रयोग करना, ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए, ऐसा और एक मत यहाँ पे प्रदर्शित किया गया। तो ठीक है, यानी उसका
जहां आवश्यक है वहां बिल्कुल कम मात्रा में प्रयोग उतने ही समय तक करना चाहिए, ये इससे हम जान सकते हैं। तो एनीवे, so here is again the translation. If somebody don't understand Hindi, so he or she may go through it. If it is used regularly, then it will aggravate kapha, okay, due to their heaviness, and moistening, that is प्लक्राइडिनियो, जो प्रॉपर्टी बताई है उसकी वजह से, और पित्त विशेषण हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, किसकी वजह से, उष्ण गुणधर्म की वजह से, और it is also not no enough capable to pacify vata because of a little or a little bit unanxious, that is अल्पस्निग्ध और अल्प उष्ण होने की वजह से। इसीलिए जो लॉन्ग पेपर या पेपर भी कहते हैं इसको ज्यादा प्रयोग नहीं करना। ठीक है, जाते हैं आगे की ओर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्षार के बारे में भी वैसे ही इन डिटेल वर्णन आता है। तो देखिए क्षार के बारे में क्या है। क्षाराः पुनः औष्ण्य तैक्ष्ण्य लाघव उपपन्नाः क्लेदयति आदौ पश्चात् विशोषयति स पचन दहन वेदनार्थम उपयुज्यते। तो अति प्रयुज्यमानाः केश अक्षि हृदय पुंस्त्व उपघातकराः संपद्यते। ये हि एनं ग्राम नगर निगम जनपदाः सततम उपयुज्यते। त आंद्य शांड्य खालित्य पालित्य भाजो हृदयापकर्तिनश्च भवन्ति तद यथाः प्राच्याः चीनाश्च तस्मात् क्षारम न अति उपयुज्य। तो इसके अर्थ अगर हम देखें तो क्षार, यहाँ पे क्षार का बिल्कुल मैं नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, देखिए चित्र में। तो एक क्षार जो है उसको अल्कली के तौर पे हमने देखना चाहिए। जैसे यवक क्षार, सज्जिक क्षार या औषध के प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे पापड़ में यूज किए जाते हैं, पापड़ खार बोलते हैं। तो इन सभी खार शब्द से जो प्रयोग किए जाते हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा लेना है। और ये सॉल्ट्स नहीं है, बहुत बार इसका ट्रांसलेशन सॉल्ट्स ऐसे भी किया जाता है, लेकिन सॉल्ट्स अलग से है। तो ये बेसिकली अल्कलीज है। ठीक है, तो अल्कोलीज होने की वजह से इसको ज्यादा सेवन नहीं करना है, औषध की तरह यानी कम मात्रा में अल्पकाल के लिए पिप्पली जैसा ही इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो जाते हैं इसके ट्रांसलेशन देखते हुए आगे। क्षार जो है वो उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण के होते हैं। ठीक है, तो इस गुण के होने की वजह से वह पहले क्या करते हैं, पहले क्लेदन कार्य करते हैं या क्लीनता शरीर में उत्पन्न करते हैं, और पश्चात विशोषयति यानी बाद में उसका विशोषण करते हैं। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है किसी एक का माइक जो है वो चालू है, उसको कृपया म्यूट कर दे आप। तो क्षार के अति प्रयोग से होने वाले जो हानियां है वो आगे बताते हैं। कर्म बताने के बाद इन गुणधर्मों की वजह से उष्ण, तीक्ष्ण, लघु, वो पहले क्लेदन करेगा, बाद में विशोषण करेगा, और फिर जो उसके कर्म है पचन, दहन, वेदन इत्यादि कर्मों के लिए वो चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पचन जो है, जैसे आम शोथ अगर है तो उसको पकाने के लिए या हम करते हैं सबसाइड करने के लिए उसका उपयोग होगा। वो बीच में पच्चमानावस्था है और वो अगर नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए वो एब्सेस के लिए उसको बाहर से लेपन लगाए तो वो पक्वावस्था में चला जाएगा। तो इस पद्धति से बाह्योपचार के लिए पचन के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको हम पेट में देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे शिवाक्षार गुटिका इत्यादि योगों में। आगे उसका कार्य बताया है दहन यानी जलाने के लिए। जैसे क्षार कर्म अपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के क्षाराग्नि कर्म अध्याय में देखा होगा कि क्षार का जो है दहन कर्म कॉटराइजेशन के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है।
ओके। बाद में कार्य दिया है भेदन। तो भेदन क्या है? तोड़कर बाहर निकालना। ठीक है, यानी वही है, पक्वावस्था में अगर वो शोथ व्रणशोथ जो है, एब्सिस जो है, वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसमें से जो द्रव्य निकलना चाहिए, तो उसको वो फोड़ कर भी बाहर निकलता है। उसमें उसमें इतनी तीक्ष्णता और उष्णता रहती है। ठीक है, परंतु इसका अगर अति प्रयुज्य माना, हाँ, अति उपयोग आपने इसका किया, तो केश, अक्षि, अक्षि क्या है? आंखें, केश आपको पता है, हृदय, और पुंस्तव। ये पुंस्तव जो है, इसको हमने लेना चाहिए, ऑल नो मेल एंड फीमेल बॉडी को इसको कनेक्ट करना है आपने। उपघात करा, हाँ, इनका उपघात होता है, यानी नाश होगा, केश, अक्षि, हृदय और पुंस्तव। तो इसको इस पद्धति से हमने जानना चाहिए। तो विशेषतः इसका अगर उपयोग हम करेंगे तो इम्पोटेंसी, blindness, baldness, graying of the early graying of the hairs, okay, and constricting kind of pain in the cardiac region, ये symptoms वहां पे दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इसका अधिक उपयोग नहीं करना है। आगे बताते हैं उसका व्यवहार में प्रयोग किस पद्धति से होता है। देखिए आगे बताते हैं, सततम ये ही एनम ग्राम नगर निगम जनपदा। तो ये शहर के विविध उस वक्त के जो व्यवस्था थी, जैसे हम आज बोलते हैं कि गांव बोलते हैं, गांव के बाद तहसील का रहता है, फिर शहर होता है, फिर मेट्रो सिटी होती है। तो उसी पद्धति से यहाँ पे हमने ग्राम से विलेज जानना चाहिए, नगर से कस्बा, निगम से सिटी। इस पद्धति का हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो विशेषतः कहने का मतलब यह है कि जो सांसारिक पुरुष है, व्यक्ति है, जैसे ग्राम, नगर, निगम, जनपद में रहने वाले, वह उसका बिल्कुल डेली उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी जो वन में निवास करने वाले ऋषि मुनि है, वो प्रायः इसका उपयोग नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते हैं, हाँ, कुछ जगहों पे। तो इसलिए इसका उल्लेख किया है कि जो ग्रामवासी है, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उसका सतत उपयोग करते हैं, और फिर इससे जो परिणाम निकलता है वह है अंधता, नपुंसकता, खालित्य यानी गंजापन, पालित्य यानी ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, हृदयापकर्ति यानी हृदय में काटने जैसी पीड़ा। तो ये उसके ये हो जाते हैं, परिणाम हो जाते हैं। ठीक है, तो भवन्ति तद यथाह प्राच्याः चीनाः च तस्मात् क्षारम न अति उपयोग। अभी जैसे यहाँ पे उदाहरण दिए हैं, कौन से ग्राम, नगर, जनपद में इसका उपयोग होता है, तो प्राच्य और चीन देश। प्राच्य देश यानी जैसे पूर्वोत्तर राज्य हम जिसे कहते हैं आज, असम, बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तो ये हो गए प्राच्य। ओके, और चीन तो आपको पता ही है। और इन्हीं कारणवश जो है वह क्षार का भी न अति उपयुज्यता, अधिक प्रयोग उसका उपयोग नहीं करना है। तो चक्रपाणी दत्त सिर्फ हृदयापकर्ति न इति इस शब्द के ही ऊपर टीका करते हैं, और वहां पे भी बताते हैं वह हृदय परिकर्तन रूप वेदना युक्ता। तो हृदय में जो है वो काटने जैसी, कर्तन हो रहा है ऐसी पीड़ा वहां पे होती है। हेंस वन शुड नॉट यूज अल्कली एक्सेसिवली। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी जो हमने जो सभी 17वें श्लोक में डिटेल्स देखे, वही यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन मिल रहा है। ठीक है, तो उसकी हॉटनेस, शार्पनेस इत्यादि वह प्रॉपर्टी होती है। आगे जाते अभी लवण के बारे में बताते हैं। त्रीणि द्रव्याणि न अति उपयुंजित में तीसरा है लवण। तो लवणम पुनः औष्ण्य, तैक्ष्ण्य, उपपन्नम, अनतिगुरु, अनतिस्निग्धम, उपक्लेदी, विस्रंसन समर्थम, अन्य द्रव्य रुचिकरम, आपादभत्रम, प्रयोग समसाधुन्या, दोष संचय अनुबंधम, तद रोचन, पाचन, उपक्लेदन, विस्रंसार्थम उपयुज्यते। तो देखिए यहाँ पे जो है पहले उसके गुणधर्म बताए, फिर वो कौन से कर्म करता है यह बताया है। तो सबसे पहले उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण है, और वह फिर बताते हैं अनति गुरु, यानी अधिक गुरु नहीं है, अधिक स्निग्ध नहीं है। पिप्पली भी इसी तरीके की थी, लेकिन क्लीनता को उत्पन्न करने वाला है।
उपक्लेदी। क्लिन्न, क्लेद क्या है? तो क्लेद जो है इसको हमने समझना चाहिए विकृत द्रव। ओके, विकृत द्रव जो शरीर में होता है उसे क्लेद कहते हैं। और उपक्लेद करना, क्लेदन करना, प्रक्लेदन करना, ये जो है इस विकृत द्रव को शरीर में बढ़ाते हैं। आप सुनते भी हो कि अगर आप 1 ग्राम सॉल्ट या लवण प्रयोग करते हो तो इट हैज कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग 60 ml of abnormal water, that is clay, in your body. And that's why it is most not recommended mostly to reduce your weight. So अगर किसी को वजन फटाफट झटपट कम करना है तो उस व्यक्ति ने आज से ही अगर नमक कम कर दिया खाने में से तो बिल्कुल उसका वजन फटाफट कम हो जाएगा, क्योंकि वह उपक्लेदन करने वाला है और ये प्रयोगों से सिद्ध भी हुआ। जाते हैं आगे तो अन्न द्रव्य रुचिकरम, उसके गुणधर्म देखते हैं। विस्रंसन समर्थम, सबसे पहले विस्रंसन करता है यानी वह मल को ढीला करके बाहर निकलता है। इसलिए अगर सौम्य रूप में कॉन्स्टिपेशन किसी को है, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है, तो लवण भास्कर जैसा, जिसमें नमक जो है खाने का नमक, सामुद्र लवण कहते हैं उसको, वह अगर आधी मात्रा में है लवण भास्कर में, अगर 100 ग्राम दवाई है 100 ग्राम, तो उसमें से 50 ग्राम तो सामुद्र लवण है, ठीक है, और बाकी फिर और कुछ चीजें हैं पाचक। तो लवण भास्कर भी अगर माइल्ड कॉन्स्टिपेशन में दिया जाए तो उससे विस्रंसन जो लवण का कार्य है उससे उस व्यक्ति का कॉन्स्टिपेशन जो है वो दूर होता है। हालांकि सौम्य होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। तो ये विस्रंसन से मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर अन्न द्रव्य रुचिकरम, यानी अन्न के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। फिर बताता है वह आगे जाते हुए, अन्न के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला है और आपाद भद्रम प्रयोग समसाधुर्य, ये तो हमेशा की तरह है ही, यानी अल्प मात्रा में इसका उचित अगर प्रयोग करे तो यह जो है उपकारक है, और अगर आप अधिक प्रयोग करते हो तो दोष संचय यानी दोषों को बढ़ाने वाला है। इसलिए तद रोचन पाचन उपक्लेदन विस्रंसनार्थम उपयुज्यते, इसलिए उसका उपयोग जो है वह रोचन यानी अन्न पदार्थ में रुचि उत्पन्न करने के लिए, पाचन जिसको हम पहले देख चुके हैं, अगर क्लेदन करने की आवश्यकता है, मलों को ढीला करने की, विस्रंसन करने की आवश्यकता है, तो अभी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी हमने क्लेदन का अर्थ समझा कि वह विकृत द्रव है। फिर क्लेदन कार्य शरीर में उपकारक कैसा है? देखिए, अगर ड्राई कॉफ है, गले में खराश है, बिल्कुल आप सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो वहां पे क्लेदन करने वाला द्रव्य जैसे सैंधव्य लवण है, उसको अगर शहद के साथ चटाए तो वह कम होता है। तो यह क्लेदन कार्य कभी कभी जो है वह आवश्यक भी है, ठीक है। तो आपको कफ का क्लेदन कार्य तो प्रसिद्ध ही, क्लेदक कफ नाम से आप जानते भी हो, यानी जहाँ पे प्राकृत हाइड्रेशन आवश्यक है, द्रव पदार्थ का वहां पे आवश्यकता है, उसको क्लेदन कहेंगे प्राकृत स्थिति में या मर्यादित अर्थ में। तदर्थम उपयुज्यमानम, तो अगर उसको अति उपयुज्यमानम, अधिक आपने उसका प्रयोग किया तो उससे क्या होगा? आगे फिर वही बताया है, ग्लानि शैथिल्य दौर्बल्य अभिनिवृत्तिकरम शरीरस्य भवति, यही एनम ग्राम नगर निगम जनपदाः सततम उपयुज्यते। तो इसलिए इसका आहार का जो तौर पे इसका आहार में इस्तेमाल होता है वो रुचि करने के लिए उपकारक है, पाचन के लिए है, क्लेदन के लिए है, मल को भेदने के लिए या ढीला करने के लिए है। और नगर निगम जनपद में निवासी जो है इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं, और इससे फिर क्या शरीर में स्थिति उत्पन्न होती है, हर एक कोई इसका अनुभव करता है, ग्लानि, ये अत्यधिक ग्लानि है, ऐसा देखना चाहिए। ग्लानि यानी क्या है? ये ऐसी अवस्था है कि शरीर अनकॉन्शियस भी नहीं रहता और कॉन्शियस भी नहीं रहता, इस ऐसी अवस्था। मराठीमध्ये झापड आल्यासारखे वाटते, सतत आळस आल्यासारखं वाटतं डोळ्यासमोर। शैथिल्य, तो शरीर में शिथिलता आती है, यानी इससे क्या होगा? इसको अन्य अर्थ में भी हम देख सकते हैं कि स्फूर्ति का अभाव रहता है, वह व्यक्ति उत्साही नहीं रहती, तो ऐसे भी इसको ले सकते हैं। दौर्बल्य यानी दुर्बलता आती है, तो फिर ये चीजों को वह अभिनिवृत्ति कर यानी इसको बढ़ाता है।
ठीक है। तो आगे जाते हैं, कुछ प्रदेशों की भी यहाँ पे नहीं, ये भूयिष्ठम ग्लासनोआः शिथिल मांस शोणी अपरिक्लेश सहाश्च भवन्ति। तो इससे क्या होगा, तो क्लेद के कारण, विशेषतः क्लेद के कारण यहाँ पे उस व्यक्ति में जो है वो असहनशीलता आती है, वो बिल्कुल ही हम कहते हैं नाजुक हो जाएगा। जैसे नाजुक यानी कैसे, तो विशेषतः उसमें कुछ भी सहन करने की क्षमता नहीं रहती है। तो इस पद्धति से तो थोड़ा भी कष्ट जो है वो सहन नहीं कर पाता, ऐसी उसकी स्थिति शरीर की हो जाती है। तो इसलिए, और उसका कारण भी यहाँ पे दिया है, मांस धातु जो है वो शिथिल हो जाता है, और शोणित भी जो है यानी रक्त धातु भी शिथिल हो जाता है। इसलिए मांस और शोणित के जो भी प्राकृत कार्य है वो ठीक से उस शरीर में नहीं होंगे। तद यथा, उदाहरण भी दिए है यहाँ पे, यथा बालिक सौराष्ट्र जो है वो प्रदेश, सैंधव सव्वीर का, हाँ, तो सैंधव से सिंध प्रदेश, सव्वीर से मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र से विशेषतः जामनगर का जो गुजरात का क्षेत्र है उस प्रदेश को, और बाली को यहाँ ट्रांसलेशन दिया है वलख। तो इन प्रदेशों में विशेषतः लवण का अत्यधिक उपयोग करता है। अभी आगे बताया है, ते ही पैसा अपि सह लवणम अश्नन्ति ये अपि भूमे है इति अति उषरा देशाः तु एतेषु औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्याः न जायन्ते अल्पतेजसो वा भवन्ति लवणोपहतत्वात्। अभी देखिए कहा किसी किसी प्रदेश में, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए बालिक सौराष्ट्र, ठीक है, सैंधव सविरक, इन प्रदेशों में क्या होता है, तो भूमि भी जो है वो ऊषर होती है, यानी लवण उसमें अधिक होता है। और ये ऊषर भूमि होने की वजह से वहां पे जो औषधियां उत्पन्न होती है या जो भी वनस्पतियां उत्पन्न होती है वह किस प्रकार की होती है, वह उत्पन्न ही नहीं होती। अगर उत्पन्न होती है तो अल्प तेजसो, यानी उसमें वीर्य जो है, सत्व जो है वो बिल्कुल कम होता है। तो यहाँ पे जो विविध प्रकार दिए हैं, औषधि विरुद्ध वनस्पति वानस्पत्या, तो पदार्थ विज्ञान में पिछले वर्ष में हमने यह द्रव्य का वर्गीकरण देखा था, और उसमें सेंद्रीय द्रव्य में जो चीजें देखी थी उसका और वर्गीकरण, उसमें ये चीजें आई। तो सबसे पहले बताया है औषधि। तो औषधि क्या है, औषधि फलपाकांता, यानी जैसे गेहूं चना ज्वार ये जो है, यानी वह फल दे देगी और फिर वह वनस्पति नष्ट हो जाएगी, उसे औषधि कहते हैं। आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग औषधि, इट्स औषधि। उसके बाद में है विरुद्ध। तो विरुद्ध जो है ये लताएं हैं बहुता, जैसे गुड़वेल, गुड़ुची टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया। उसके बाद में है वनस्पति। वनस्पति क्या है, जिसके पुष्प न दिखाई दे लेकिन फल तो दिखाई देता है, और फल के अंदर पुष्प होता है, जैसे हम उसको क्या कहते हैं, फिग, गुलर। तो आगे जाते हैं अंजीर मराठी में, वनस्पति, सॉरी के बाद वानस्पत्य, यानी यहाँ पे फल और फूल दोनों विभक्त दिखाई देते हैं, जैसे आम जामुन इत्यादि। तो ये सभी जो है, ये चारों प्रकार की वनस्पतियां हम कहेंगे, जो प्लांट लाइफ है वो सरवाइव नहीं हो पाती उस प्रदेश में, क्योंकि वह भूमि जो है वो लवण से या लवण नमक के जो गुण है उनसे उपहत होती है। तस्मात लवणम न अति उपयुंजित। देखिए भूमि में यह अगर होता है तो शरीर में नमक जाने के बाद वही होने वाला है जो बाहर वनस्पतियों के बारे में होता है। एक तो उत्पन्न ही होंगे धातु अच्छे तरीके से, और धातु अगर अच्छे तरीके से बनते हैं तो वो अल्प तेज वाले यानी अल्प गुण वाले होंगे। इसलिए तस्मात लवणम न अति उपयुंजित, इसलिए लवण का अधिक उपयोग नहीं करना है। अति लवण जिनको सात्म्य है, देखिए फिर एक बार, ये ही अति लवण सात्म्याः पुरुषाः तेषाम् अपि फालित्य पालित्यानि वलयाः च अकाले भवन्ति। तो सात्म्य जो है वो प्रकार क्या है, उसको बार बार खाने से उस व्यक्ति को उसकी तकलीफ नहीं होती, वह उसको फिट हो जाता है। आपण मराठीमध्ये सवयीचं होऊन जाते असं म्हणतो। एखादी व्यक्ती कोई कोई व्यक्ति जो होती है वो हरी मिर्च बहुत खाती है, रोज खाती है बिल्कुल, कुछ प्रांत में जैसे खानदेश है, विदर्भ है, महाराष्ट्र में,
तो वहां पे वो रोज रोज खाते हैं, लेकिन उनको साथ में हो जाता है वो चिली या मिर्च जो है, लेकिन फिर भी उसके अपाय तो उनको देखने ही वैसे ही लवण के बारे में, लवण साथ में हो जाता है कुंडू, लेकिन उनको भी यह तो भुगतना ही पड़ेगा, जैसे बालों का गिरना, पालित्य, पालित्य यानी बालों का पकना, और फिर बताया है वलयाह च अकाले, यानी धुरिया जो ब्रिंकल्स है पूरे शरीर पे वह आ जाती है। ठीक है, तो इस पद्धति को हम इस वजह से लवणम न अति उपयोगी। ग्लानि ही मांस अपचयो, ये जो शब्द आए हैं इसकी टीका लिखते हुए हमें चक्रपाणि दत्त और कुछ चीजें के ऊपर स्पर्श करते हैं चीजों से, जैसे वह जो है हर्ष क्षयो वा, ग्लानि ही मांस अपचयो हर्ष क्षयो वा, तो इससे मांस का अपचय ग्लानि शब्द से जानना चाहिए, और हर्ष क्षय यानी उत्साह की हानि। ओके, इस पद्धति से जानना चाहिए। अभी ऊषर भूमि जो सौराष्ट्र इत्यादि प्रांत देखे ना, तो ऊषरा के बारे में कहते हैं ऊषरा इति लवण प्रधाना। ऊषर क्या है, तो लवण प्रधान भूमि जो है उसको ऊषर कहा है। लवणम न अति उपयुंजित इति, न अतिमात्रम लवणम सततम उपयुंजित, तो लवण का अत्यधिक उपयोग नहीं करना है, इसके बारे में ही बताते हैं। अन्न द्रव्य संस्कारम तु, तो ये अन्न द्रव्य संस्कारकम तु स्तोक मात्रम अभ्यासेन अपि उपयोजनीयम एव, तो वह अन्न द्रव्य का जो संस्कार है यानी आहार में हम जो डालते हैं, तो स्तोक मात्रम, तो स्तोक का अर्थ है बिल्कुल अत्यल्प मात्रा में उसका प्रयोग करना है। ठीक है, तो देते हैं आगे